हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। फाइन तो है ना, और फाइन ही रहना है। मैं हूं भूमि और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रास्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक। अब कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे जिंदगी में हमें क्या चाहिए। तो ऐसे वक्त हमें कॉन्ट्रास्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि किसी के साथ रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि किस तरीके का रिलेशनशिप हमें चाहिए, तो ऐसे वक्त हम यूज कर रहे हैं अब कॉन्ट्रास्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इसमें क्या होता है कि आपको कोई जर्नल लेना होता है। उसमें आपको एक पेज के दो भाग करने होते हैं। एक भाग में आपको लिखना होता है कॉन्ट्रास्ट और दूसरे भाग में आपको लिखना होता है क्लियरिटी। अब जिसमें आप कॉन्ट्रास्ट लिख रहे हैं उसमें आपको ऐसी चीजें लिखनी होगी जो आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें ये नहीं पता होता है कि हमें हमारी लाइफ में क्या चाहिए, लेकिन हमें ये पता होता है कि हमें हमारी लाइफ में क्या नहीं चाहिए। अब हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें हमें क्या नहीं चाहिए, अगर आपको ये सोचना है तो आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप भी ले सकते हैं कि क्यों ब्रेकअप हुआ, उसके रीजन क्या थे और किस वजह से आपको वो नहीं चाहिए। तो आप जिसमें आपने कॉन्ट्रास्ट लिखा है वहां पे आप पॉइंट डाल के लिख सकते हैं कि ये चीजें थी जो मुझे नहीं चाहिए। जैसे कि हो सकता है वो पर्सन लॉयल नहीं हो, तो आप लिखेंगे ही इज नॉट लॉयल, शी इज नॉट लॉयल। और जब क्लियरिटी है उसमें लिखेंगे ही इज लॉयल, शी इज लॉयल। ऐसे ही आपको पॉइंट्स लिखने हैं। आपको पहले ये देखना है कि क्या चीजें जो है जो आपको नहीं चाहिए वो आपको सब इकट्ठा करनी है और वो लिखनी है, और उसके साथ ही आपको लिखना है कि क्या आपको चाहिए। और ये लिस्ट जब तैयार हो जाएगी, मीन्स जरूरी नहीं है कि ये लिस्ट आपको एक ही दिन में तैयार करनी है, इसके लिए आप मल्टीपल डेज ले सकते हैं। और जब ये लिस्ट तैयार हो जाएगी तब आपको जो आपने क्लियरिटी में लिखा है वो सभी आपको एक पेज पे लिखना होगा पैराग्राफ के रूप में, कि किस तरीके से उसके फिजिकल अपीयरेंस कैसे है, वो कैसे दिखता है एक पैराग्राफ में वो। फिर सेकंड पैराग्राफ में आपकी जो क्लियरिटी है वो चीज़ें कौन कौन सी है वो सभी आपको लिखना है। और जब ये पूरा हो जाए, पैराग्राफ पूरा तैयार हो जाए, उसके बाद हर रोज रात को सोने से पहले आपको पढ़ना है, उसको फील करना है कि ये चीजें सच में है, ऐसा सच में हो रहा है, और फिर आपको सो जाना है। ये आपको रोज करना है और जब तक मन करे तब तक करना है। जब लेट गो करने का मन करे तब लेट गो कर दीजिए और फिर देखिए कि इसके क्या रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो ऐसी एक कॉन्ट्रास्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। अब ये मैंने रिलेशनशिप के लिए बताया, ऐसे ही आप जॉब को मैनिफेस्ट करने के लिए भी इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। जॉब में भी आप ऐसा लिख सकते हैं कि आपको क्या चीजें नहीं चाहिए और क्लियरिटी में आपको क्या चीजें चाहिए। जैसे कि बॉस जो है वो आप पर हमेशा गुस्सा रहता है, तो ऐसा बॉस किसी को नहीं चाहिए। तो आप वो लिख सकते हैं कि वो हमेशा गुस्से स्वभाव के हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लियरिटी में वो लवली स्वभाव के हैं, बहुत ही प्यारे हैं, काइंड नेचर के हैं। और फिर उसे पढ़िए हर रोज। ऐसे आप जॉब के लिए कर सकते हैं, ऐसे आप हेल्थ इश्यू के लिए कर सकते हैं। आपका कोई भी हेल्थ इश्यू जो आपको अच्छा करना हो, क्योर करना हो, उसके लिए आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो आप कॉन्ट्रास्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये टेक्निक कैसी लगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैनिफेस्टेशन करते रहिए और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू।